Long in love. राकेश जी द्वारा नारी शिक्षक अनिता जी द्वारा नेतृत्व में बच्चे शारीरिक अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आपकी उपस्थिति से इनका हौसला बढ़ता है। हमारा सदा सत्य दर्शाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, प्रेम ऐसा देश है मेरा, बोले की है कोयल गाए, बोले की है कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा। मूल अधिकार भी बाबा साहब ने दिए। इसके साथ साथ में कर्तव्य भी हमें संविधान में बताया गया। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पुराने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखें। ये हम कहते हैं तो मेरा सीना वो गर्व से फूल जाता है। और मम्मी अपनी माँ को मम्मी कहते हैं, तब भी माँ कहते हूँ, लेकिन ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के शब्द नहीं है। इसलिए मैं सभी, क्योंकि हमारी संस्कृति के शब्द है माता जी, पिताजी। अब आपको खाया पान, उसमें निकला शाहरुख खान, शाहरुख खान ने खाई सुपारी, उसमें निकली मीना कुमारी ने खाया अंडा, उसमें निकला देश का झंडा। जय हिंद।
इसी कारण हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने यह निर्णय लिया था कि हम संविधान को 26 नवंबर के दिन ही लागू करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमें पहली बार अपना संविधान मिल चुका था। गणतंत्र का क्या तात्पर्य होता है? गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि हमारे जो राष्ट्र का मुखिया होगा या जो कानून के मुखिया होंगे वो जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, वो वंशानुगत नहीं हो सकते। आज के कई देशों में ऐसी व्यवस्था है कि अगर पिता राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलती आ रही है, लेकिन हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि राष्ट्र का जो मुखिया होगा उसका निर्वाचन हम जनता करेंगे। इसीलिए मतदान किया जाता है और मतदान के द्वारा हम जनता में से ये निर्धारित किया जाता है कि हमारे देश को कौन चलाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यही होता है जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। अतः आज के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि संविधान लागू हुआ था और हम सभी पूर्ण रूप से गणतंत्र हुए थे। संविधान बनने में मुख्य भूमिका बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी निभाई थी और संविधान सभा के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप सभी को भी अपने संविधान की, अपने कर्तव्यों की, कानूनों से संबंधित जानकारी होनी चाहिए और आप सभी यहाँ पधारे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। एडवोकेट सुनील जी मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच प्रतिनिधि निसार खान जी व साथ में पधारे का मैं जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। आपने विद्यालय के लिए समय निकाला, आपका पुनः अभिनंदन। इसी बीच अगली प्रस्तुति के लिए बच्चियां मोनिका और अंजना। आज के गौरवमय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, विशिष्ट अतिथि रोशन जी गहलोत साहब, विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक रामचंद्र जी, विद्याधर जी, गांव से पधारे सभी युवा साथी, प्यारे बच्चों, विद्यालय स्टाफ, सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन अपने को भारत का संविधान मिला था। भारत का संविधान आपको भी बहुत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, मेहनत कर रहे हो और आगे भी आप ये बच्चे आते ही हैं और आप अपनी एक अलग छाप छोड़ोगे तो ये बच्चे भी आपको जिंदगी भर याद रखेंगे कि वो टीचर थे जिनकी बदौलत आज हम यहाँ है। और बच्चा जब भी ये बड़े होकर कुछ भी बनेंगे तो टीचर ही एक ऐसी पोस्ट होती है जो बच्चा IAS भी बन जाएगा तो वो गुरु को जरूर याद रखेगा। जब वो जाएगा, जब भी वो गुरु उनके पास जाएंगे तो वो अपनी सीट से 101% खड़ा होगा। बच्चे के मन में अपने आप ही वो भावनाएं आएंगी कि ये हमारे गुरु थे। बाकी और से भले राज्य में कोई उसको कुछ सिखा दो, माता पिता जाके तो भी भले वो बड़ा मतलब पर गुरु एक ऐसी जगह है, ऐसा सम्मान है जो बच्चा बिल्कुल उनका सम्मान आदर करेगा ही करेगा। इसलिए आप भी बच्चों को कुछ न कुछ नया दो और जहाँ भी हमारी कोई आवश्यकता पड़े तो आप हमें बताइए, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।
लोगों के साथ बता दिया गया है। मैं अभिभावक जो यहाँ पे आए हैं उनको कुछ बातें बच्चों के बारे में बताना चाहूंगी। कुछ तो 1 महीने से छुट्टियां चल रही है, शीतकालीन अवकाश आ गए, कभी कोई छुट्टी आ गई, कभी कोई छुट्टी आ गई, तो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित हुई है। और अब आगे 5th और 8th की बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीकी है, मार्च में इनकी भी परीक्षाएं होंगी। तो इनकी पढ़ाई से संबंधित आप लोगों को भी एक ध्यान देना है। हम तो यहाँ पे पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ही, लेकिन घर पे आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। आप चाहे प्राइवेट स्कूल में भेज दो उनको, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो, जो स्टाफ है वो पढ़ाएगा स्कूल में, लेकिन घर पर जब तक आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना तो वो पढ़ाई उनकी अच्छे से नहीं हो पाएगी, चाहे कितनी हम लोग कोशिश कर ले। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। स्टाफ है हमारा पूरा है यहाँ पे, काफी अच्छे विद्वान हैं, सभी स्टाफ काफी अच्छा है, हम लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोग अब ये कहोगे कि हमको तो पता ही नहीं पढ़ाई के बारे में, हम बच्चों को क्या बताएं घर पे। बताने से मतलब नहीं है कि बच्चा घर पे बैठ के किताब बोल रहा है क्या, लिख रहा है क्या उसको होमवर्क दिया गया, ये चीजें भी अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो भी बहुत है। एक लाइन है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो अभ्यास होता है वो एक मनुष्य को उत्तम बनाता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही बच्चे को सीखने को मिलेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे 4 घंटे पढ़ के हिंदी इंग्लिश गणित यहाँ पे पढ़ ली, होमवर्क दे दिया, घर पे जाके बच्चा किताब ही नहीं खोलेगा तो वो कहाँ से सीखेगा। आप खुद ही सोच के देखो। फिर स्टाफ लोगों को उनसे शिकायत करना ये फिर अच्छी बात नहीं है। जब तक बच्चा घर से नहीं पढ़ेगा ना, हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं सीख पाएगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। तो आप लोग घर पे उन पे ध्यान दें। इनके जो बड़े भाई हैं बहन हैं वो लोग भी ध्यान दें कि चलो माता पिता है वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, या भाई कुछ अनपढ़ भी है तो वो उन पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बड़े भाई बहनों को भी अपने छोटे भाई बहनों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरी तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि वे इन बातों पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। थोड़ा सा प्रयास करें हम ताकि सब बच्चे विद्यालय आ सके। देश आजादी से पहले तो खूब लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, अफगानियों से लड़ा। अब भी हमें जरूरत है लड़ने की, लेकिन उस तरह की लड़ाई में जैसे हमें अशिक्षा से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, सांप्रदायिकता से लड़ना है, जातिवाद से लड़ना है। जो महापुरुषों के सपने थे कि मेरा देश आजाद होने के बाद कैसा होगा, जैसे सपने पूरे हो गए महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने, टुकड़े टुकड़े हुए इस देश को एक करके वर्तमान स्वरूप में लाए। आज जरूरत है हमको इन बुराइयों से लड़ने की। आज हम देखते हैं चारों तरफ लोग जातियों में बैठे हुए हैं, धर्मों में बैठे हुए हैं, संप्रदाय को लेकर एक दूसरे को मारने में प्रभावित हो जाते हैं। क्या ऐसे ही भारत का सम्मान देखा था उन महापुरुषों ने? क्या ऐसे देश के लिए ही उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी? जरूरत है इन सब चीजों से लड़ने की। चारों तरफ नशे का बोलबाला, विशेष रूप से अपने गाँव में देखें तो बहुत ही ज्यादा। इन सब बुराइयों से लड़ने के लिए दोबारा ना तो भगत सिंह आएगा, ना दोबारा राजगुरु आएगा, ना महात्मा गांधी आएगा, ना अम्बेडकर आएगा। इनसे लड़ना हमको ही है। हम देखते हैं हर छोटा बच्चे से लेकर युवा तक सब नशे में डूबे हुए हैं चारों तरफ। इन बुराइयों से कौन लड़ेगा? क्या यही भारत चाहिए था उनको? क्या ऐसा ही आदर्श काम चाहिए हमें जिसमें चारों तरफ नशा ही नशा हो? कौन मिटाएगा इसको? हम सबको संकल्प करना होगा, धीरे धीरे जैसे ही हो इन बुराइयों से लड़ना होगा। आज की जो देश की मनोदशा है, जो राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से देश को ले जा रहे हैं, उनको कौन निर्देशित करेगा? उनको हम उनसे करें क्यों? हमें उनसे पसंद करना चाहिए कि श्रीमान हमें ऐसा देश चाहिए, हमें इन चीजों से नशों से दूर रहना है। आप पसंद कीजिए उसे, और ये तब संभव हो पाएगा जब आप में शिक्षा जागरूकता आएगी। कोई राहें पे चलते हैं, कोई राहें बनाते हैं। सबसे बड़े तो वो होते हैं जो अपनी राहें खुद बनाते हैं। तो हमें ऐसी राहें बनाई कि अपना गांव आदर्श और अपना देश सर्वोत्तम हो। ये प्रयास हम सबको करना है।
इसी के साथ अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ संतोष कल्पना माया इनका